मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट ईजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग अकाउंट में चैप्टर नंबर 5 सहायक बहियां ये सीख रहे हैं, जिसमें अलग अलग वीडियो के माध्यम से हमने अलग अलग टॉपिकों को सीखा। अगर मैं बात करूँ 1 मिनट आपका समय लूँ और मैं अपने सभी टॉपिकों को रिवीजन करवाऊँ तो सबसे पहला टॉपिक में हमने सहायक बही का अर्थ और उसके प्रकार और सहायक बही तैयार करने के महत्वपूर्ण नियम को सीखा था। दूसरे टॉपिक से हमने स्वाध्याय शुरू किया था, जिसमें सबसे पहले हमने सादी खरीद बही, उसके बाद यानी क्वेश्चन नंबर 4, उसके बाद सादी बिक्री बही क्वेश्चन नंबर 7, फिर माल के खाने वाली खरीद बही क्वेश्चन नंबर 5 और फिर माल के खाने वाली बिक्री बही क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को सिखा दिया है। आज हम लोग सीखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 खर्च के खानों वाली खरीद बही। दोस्तों, खर्च के खाने वाली खरीद बही में जैसे हम माल के खाने के लिए अलग अलग माल का कॉलम बनाते थे, टेबल कुर्सी सोफ़ा या टीवी फ्रिज वॉशिंग मशीन सूती खादी रेशमी, उसी तरह से हमारे प्रश्न में खर्च का नाम दिया होगा। उस खर्च के नाम को हम लिखकर उसके कॉलम बनाएंगे और सबके लास्ट में कुल रकम लिखेंगे। लेकिन सबसे खास बात यह है कि खर्च के सभी कॉलम बनाने से पहले हमें एक कॉलम और बनाना पड़ेगा, जिसका नाम होगा शुद्ध रकम। यानी जैसे खरीद बही बना रहा हूँ तो तारीख, व्यापारी का नाम, आवक बिल नंबर, खाता पृष्ठ, इतना तो कॉमन है। खर्च के सभी नाम जो आपको सवाल में दिए हैं, मूल्य वृद्धि कर, रेलवे नूर, मजदूरी, कुल रकम, वो भी आप समझ गए होंगे। लेकिन आपको ध्यान से याद रखकर एक पहले खर्च के पहले भी एक कॉलम बनाना होगा, जिसका नाम होगा शुद्ध रकम। ये शुद्ध रकम क्या है तो ये भी मैंने आपको पहले बताया हुआ है। कुल रकम में से व्यापारी बट्टा घटाने के बाद जो रकम आता है उसे हम शुद्ध रकम कहते हैं। और ये इसलिए बनाना होगा दोस्तों कि जो भी खर्च होगा वो शुद्ध रकम पर ही गिना जाएगा, कुल रकम पे नहीं गिना जाएगा। तो इसलिए हमें शुद्ध रकम पहले निकालना होगा। शुद्ध रकम का क्या मतलब होता है दोस्तों, तो याद रखिएगा, शुद्ध रकम बराबर कुल रकम माइनस व्यापारी बट्टा। ऐसा हो तो मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ, शुद्ध रकम बराबर कुल रकम। जैसे मान लीजिए 10,000 का माल है और 10% व्यापारी बट्टा है, तो 10,000 माइनस 10%, कुल रकम माइनस व्यापारी बट्टा। घटाने के बाद जो रकम आएगा उसी को हम कहेंगे शुद्ध रकम। सहायक बही के नियम तैयार करने के जो महत्वपूर्ण नियम है वो एक बार मैं आपको रिपीट कर दूं। सबसे पहला महत्वपूर्ण नियम था कि इसमें सिर्फ उधार व्यवहार का लेखा होगा, रोकड़ व्यवहार का लेखा नहीं होगा। दूसरा कि इसमें संपत्ति के खरीदी बिक्री का लेखा नहीं होगा। तीसरा, यदि किसी व्यवहार में आधी रकम, अंशतः रकम चुकाया हो या मिला हो तो भी उसे पूरा उधार मानकर हम उसका लेखा करेंगे। व्यापारी बट्टा घटाएंगे लेकिन रोकड़ बट्टा की कोई असर नहीं होगी। तो आज हम सीखने वाले हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। हो सकता है जिनकी नई बुक है जिसमें जीएसटी वाला भी चैप्टर है, उसमें कुछ खर्च शायद अलग दिए हो तो वो अपने अनुसार भी खाता बना सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बोर्ड पे करवाया है और बाजू में मैं प्रश्न का इमेज भी आपको शेयर करता हूँ, तो वो उसको देखकर आप उस अनुसार भी कर सकते हैं। कोई ज़्यादा फर्क नहीं, व्यवहार सब सेम ही है। शायद किसी सवाल में उनको कोई खर्च का कॉलम अधिक दिया हो सकता है या कुछ अलग नाम से दिया हो सकता है, बाकी क्वेश्चन सेम ही है, तो आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। 80% लोगों के पास यही बुक है, इसके लिए मैं इसी से करवा रहा हूँ। और बाकी अगर कुछ चेंज होगा तो आप यहाँ पे नॉर्मली चेंज कर सकते हैं या तो फिर ये भी लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पेज नंबर 134 क्वेश्चन नंबर 6 हमेशा की तरह आपके स्क्रीन पर। अभिषेक स्टोर्स जो लोहे के व्यापारी हैं उनके बही में खर्च के खानों वाली खरीद बही तैयार कीजिए। ऐसा हो दोस्तों तो अंडरलाइन कीजिए, तो स्पष्ट लिखा है, देखिए, खर्च के खानों वाली खरीद बही तैयार कीजिए, ऐसा स्पष्ट लिखा होगा। यानी कुछ बच्चों का प्रश्न होता है कि हमें कैसे मालूम पड़ेगा सर कि माल के खाने वाला है कि खर्च के खाने वाला, सादा है कि खाने वाला है। तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि प्रश्न में स्पष्ट दिया होगा, कुछ नहीं लिखा है, मतलब सादा है और खाने वाला होगा तो लिखा होगा खाने वाला तैयार करना है, खर्च के खाने वाला होगा तो लिखा होगा खर्च के खाने वाला तैयार कीजिए। और इतना ही नहीं, वो कौन कौन से खर्च रखते हैं वो भी दिया होगा। जैसे देखिए लिखा है, वो मूल्य वृद्धि कर, रेलवे नूर, मजदूरी जैसे खर्चों के लिए अलग खाना रखते हैं। वो मूल्य वृद्धि कर, रेलवे नूर और मजदूरी जैसे खर्चों के लिए अलग खाना रखते हैं, ऐसे स्पष्ट लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो खरीद बही है, तो कॉमन जो कॉलम है वो क्या है, तारीख, व्यापारी का नाम, आवक बिल नंबर और खाता पृष्ठ, इतना कॉमन है दोस्तों। उसके बाद खर्च का नाम भी आपको दिया ही हुआ है, मूल्य वृद्धि कर, रेलवे नूर, मजदूरी और आपको मालूम है सबको जोड़कर कुल रकम। तो एक नया क्या है, शुद्ध रकम। ये माल के खाने वाली में नहीं बनाना है दोस्तों, याद रखना, सिर्फ खर्च के खाने वाली जब सहायक बही होगी, चाहे वो खरीद बही हो चाहे बिक्री बही हो, उसमें आपको ये शुद्ध रकम का कॉलम बनाना होगा। और शुद्ध रकम मतलब होता है कुल रकम माइनस व्यापारी बट्टा। कितने लोगों, 1-2 लोगों का प्रश्न ऐसा होता है कि इतने बड़े सब कॉलम एक पेज में नहीं आते। दोस्तों एडजस्ट करेंगे तो आते ही है, आपसे पहले भी बच्चे पढ़ चुके हैं और वो बनाते ही थे, तो आप कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आएगा। बहुत सारे बच्चे मुझे बनाकर भेजते ही हैं, ये सबसे लेटेस्ट है, इससे ज़्यादा कॉलम अब नहीं आएगा। माल के खाने वालों से भी एक कॉलम इसमें ज़्यादा है।
थोड़ा एडजस्ट करेंगे, थोड़े छोटे छोटे कॉलम बनाएंगे तो आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। 2015 अप्रैल 1। बहुत सारे व्यवहार तो खुशी वाले रहते हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर बहुत पसंद आ रहा होगा। शाहरुख स्टोर्स के पास से 50,000 का माल 10% व्यापारी बट्टा से खरीदा, मूल्य वृद्धि कर 5%, मजदूरी 2,000, रेलवे नूर 5,000, उनके बीजक नंबर 51 में दर्शाए हैं। तो नाम दिया हुआ है, मतलब उधार व्यवहार है। शाहरुख स्टोर्स खाते, बीजक नंबर है दोस्तों 51 यानी 51, बिल नंबर, खाता पृष्ठ में तो डैश ही आता है हमेशा। शुद्ध रकम कैसे करेंगे? तो 50,000 का 10% व्यापारी बट्टा, यानी 50,000 माइनस 10%, 50,000 माइनस 10% करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा? 45,000। ये शुद्ध रकम कहलाएगा। और अब जो भी खर्च का परसेंटेज दिया है वो इस पर ही गिना जाएगा। तो मूल्य वृद्धि कर कितना परसेंट है? 5%। तो किसका 5%? तो 45,000 का ही 5% ये माना जाएगा। तो 45,000 का 5% करेंगे तो मेरे पास यहाँ सॉल्यूशन है। 45,000 का जब आप 5% करेंगे तो 2250 मूल्य वृद्धि कर। रेलवे नूर डायरेक्ट दिया हुआ है आपको 5,000 और मजदूरी दिया हुआ है दोस्तों 2,000। थोड़ा उन्होंने इधर उधर करके लिख दिया है तो आप उसको ठीक से थोड़ा देखकर लाइन से लिखिएगा। अब सबको जोड़ देंगे तो 45 और 5 50, 50 और 2 52, 52 और 2 54,250, ये कुल रकम में आ जाएगा। अब आगे नेक्स्ट 5 तारीख, दीपिका के पास से 30,000 का माल 5% व्यापारी बट्टा से खरीदा, मजदूरी पेटे 500 और रेलवे नूर का 600 के साथ कुल रकम रोककर से तत्काल चुका दी। कुल रकम, अगर आधी रकम चुकाया होता तो हम पूरा उधार मान के रेखा करते, लेकिन देखो लिखा है 500 और रेलवे नूर का 600 के साथ कुल रकम रोककर से तत्काल चुका दी, इसलिए इसका लेखा नहीं होगा दोस्तों। उसके बाद तारीख 20, 40,000 का माल अमिताभ के पास से 10% व्यापारी बट्टा से खरीदा, जिसमें मूल्य वृद्धि कर 5%, मजदूरी 1,000, रेलवे नूर 2500 सहित बिल नंबर 251 मिला। अमिताभ को आधी रकम तुरंत चुका दी। आधी रकम चुकाया है तो हम क्या करेंगे? पूरा उधार मानकर लेखा करेंगे। पहले दिन दोस्तों आपको थोड़ा नया लगा होगा, आपने नोटिस किया होगा तो हर सवाल में ऐसा आता है। एक पूरा रकम वाला आता है जो खुशी का व्यवहार जो नहीं लिखते हैं हम, एक ऑर्डर वाला आता है, एक आधी रकम वाला आता है, मतलब नॉर्मली सेम टू सेम व्यवहार ही रोज आते हैं। तो उसके बाद 1 तारीख के बाद डायरेक्ट कौन सा तारीख आ गया? 20 तारीख, अमिताभ स्टोर्स खाते, बिल नंबर कितना है दोस्तों? तो बिल नंबर है 251। सबसे पहले हम शुद्ध रकम निकालेंगे तो कितने का माल है? 40,000 का माल 10% व्यापारी बट्टा से। 40,000 का जब आप 10% करेंगे तो 4,000 आएगा, माइनस करने के बाद कितना आएगा? 36,000। आप डायरेक्ट माइनस करके भी लिख सकते हैं 40,000 माइनस 10%, ऐसा करेंगे तो डायरेक्ट 36,000 आ जाएगा। आगे जिसमें मूल्य वृद्धि कर का 5%, अब 36,000 का 5% करिएगा दोस्तों, 40,000 का मत कर दीजिएगा, मैंने कहा है शुद्ध रकम पे गिनेंगे। तो 36,000 का 5% 1,800। ये भी आप जल्दी कैसे कर सकते हैं? 10% कर देंगे 3600, उसका आधा कर देंगे तो 1800, ऐसे आप भी थोड़ा जल्दी कर सकते हैं। उसके बाद मजदूरी का 1,000, रेलवे नूर का 2500, रेलवे नूर का 2500 और मजदूरी का 1,000 जोड़ देंगे हम सब तो 36 और 2 38, 38 और 2 40, 300 और 1 41,300 दोस्तों। आप ऐसा हो तो एक बार चेक कर लीजिएगा, 41,300 ओके सही है। उसके बाद 25 तारीख, 35,000 का एक यंत्र, आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, जैसा ही लिखा है 35,000 का एक यंत्र, आपको पता चल गया होगा कि ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा दोस्तों? क्योंकि यंत्र हमारे लिए क्या है? संपत्ति, और संपत्ति के खरीदी बिक्री का लेखा नहीं होता, तो आगे पढ़कर कन्फ्यूज होने का कोई मतलब नहीं है। लास्ट 30 तारीख, अनुष्का के पास से 25,000 का माल 10% व्यापारी बट्टा और 5% रोकड़ बट्टा से खरीदा, बीजक नंबर 44 मिला, जिसमें मूल्य वृद्धि कर 5%, रेलवे नूर का 500 दर्शाया है। तो ये भी हम लिखेंगे, बस ध्यान रखना है कि रोकड़ बट्टा भी दिया हुआ है तो उसकी कोई असर नहीं होगी। 30 तारीख, अनुष्का खाते, बिल नंबर कितना है? तो बिल नंबर है दोस्तों 44। शुद्ध रकम कितना? तो 25,000 माइनस 10%, 25,000 में से जब आप 10% माइनस करेंगे तो 22,500, 25,000 माइनस 10% करेंगे तो 22,500। उसके बाद मूल्य वृद्धि कर है 5%, 22,500 का जब आप 5% करेंगे तो 1125। रेलवे नूर 500 और मजदूरी नहीं दिया हुआ है तो मजदूरी के खाने में डैश। अब जोड़ देंगे दोस्तों तो 22,500 और 500 जोड़ेंगे तो 23,000, 24,125।
तो इस तरह से कितने आसानी से आप देख सकते हैं कितने आसानी से हमारा ये चैप्टर पूरा हो गया, सॉरी ये क्वेश्चन पूरा हो गया, चैप्टर अभी बाकी है, क्वेश्चन पूरा हो गया। अब हम टोटल कर देंगे तो मेरे पास उपलब्ध है, जोड़ देंगे, शुद्ध रकम का योग करेंगे तो 1,03,500। उसके बाद मूल्य वृद्धि कर का योग करेंगे तो 5,175। रेलवे नूर का योग करेंगे तो 8,000। मजदूरी 3,000। और लास्ट में जो कुल रकम है, कुल रकम कैसे होगा दोस्तों, तो इधर से जोड़ने पर भी वही आना चाहिए और इधर से जोड़ने पर भी वही आना चाहिए। तो जोड़ेंगे हम लोग तो 1,19,675, 1,19,675। तो इस तरह से दोस्तों ये जो सवाल दिया हुआ है, ये सवाल कौन सा क्वेश्चन है आपका, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है। अब हम लोग उदाहरण कौन सा करना है वो देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हमारा पूरा हो गया। तो हमारा कौन कौन सा क्वेश्चन हो गया दोस्तों, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 हो चुका है। उदाहरण में उदाहरण नंबर 1, 2 हो चुका है और आगे जो हमारा क्वेश्चन है 7 और 8 भी हो चुका है। उसके बदले हमने उदाहरण नंबर 4 और 5 कर दिया है। आज जो ये क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिखाई दे रहा है उसकी तरह सेम टू सेम उदाहरण नंबर 3 है, जो कोशिश करूंगा आपके स्क्रीन पर दिखाई दे। यस, ये देख सकते हैं आप उदाहरण नंबर 3, इसमें भी खर्च के खाने वाली खरीद बही और यही सब कॉलम उसमें भी है। तो आप होमवर्क के रूप में उदाहरण नंबर 3 करेंगे। जब हम उदाहरण नंबर 3 कर लेंगे तो कल से 3-4 दिन हमारा टेस्ट है, तो वीडियो नहीं आएगा। तो आपका कौन कौन सा क्वेश्चन हो गया, तो 4, 5, 6, 7, 8 तक हमारा पूरा लाइन से कंप्लीट हो गया है और उदाहरण नंबर 1, 2, 3, 4, 5 कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 और उदाहरण नंबर 6 को देखेंगे। थैंक यू सो मच।